दोस्तों, मैं मुकुल लांबा विज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से विज्ञान एक नया शो शुरू करने जा रहा है, बस इन द बिज वर्ल्ड। दोस्तों, इस शो का मोटिव है आप तक वीकली बिजनेस न्यूज एंड अपडेट्स पहुंचाना। आज ये शो मंडे से शुरू हो रहा है, पर अगले हफ्ते से ये शो हर संडे आएगा लाइव विज्ञान के यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए इस हफ्ते की बिजनेस अपडेट्स के साथ आगे बढ़ते हैं। पहली बिजनेस अपडेट, मुकेश अंबानी जॉइंस क्लब ऑफ वर्ल्ड्स 10 रिचेस्ट। जी हां दोस्तों, मुकेश अंबानी जी चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्ल्ड 10 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आ गए हैं और वो फर्स्ट एशियन बने हैं ऐसा करने वाले। एशियंस रिचेस्ट मैन हैज एंटर्ड ए न्यू लीग ऑफ वेल्थ। द नेट वर्थ ऑफ मुकेश अंबानी, chairman of Reliance Industries Limited, has jumped to $64.5 billion, making him the only Asian tycoon in the exclusive club of world's top 10 richest people, according to Bloomberg Billionaires Index. दोस्तों, मुकेश अंबानी जी दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में एंट्री कर चुके हैं और he overtook Larry Ellison of Oracle Corporation and France Francois Bettencourt Meyers, the wealthiest woman, to reach number 9 spot. इन्होंने इन लोगों को ओवरटुक किया है 9th पोजीशन के लिए और ये इंडिया के लिए बहुत प्राउड की बात है कि मुकेश अंबानी जी वर्ल्ड के टॉप 10 वेल्थिएस्ट पीपल में शामिल हो गए हैं। अगली अपडेट है, रिलायंस इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड बिकम इंडियाज फर्स्ट $150 बिलियन कंपनी। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडिया की फर्स्ट $150 बिलियन की कंपनी बन गई है। फ्राइडे सेशन के जंप के बाद रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया की फर्स्ट कंपनी बनी जो कि $150 बिलियन पर वैल्यू हुई। रुपीज टर्म में देखा जाए तो 11 लाख करोड़ की वैल्यूएशन हो गई है। तीसरी बड़ी खबर आ रही है, Glenmark becomes the first pharmaceutical company in India to receive regulatory approval for oral antiviral favipiravir for the treatment of mild to moderate COVID-19 cases. दोस्तों, Glenmark ने फेविफ्लू नाम की ड्रग लाइसेंस निकाल दी है, जिससे उन्हें लाइसेंस मिल गया था कि वो अब मार्केट और मैन्युफैक्चर कर सकते हैं माइल्ड और मॉडरेट कोविड केसेस को ट्रीट करने के लिए। Glenmark has received approval to manufacture and market favipiravir in India for mild to moderate COVID-19 cases. ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन होगी दोस्तों, और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से इनको अप्रूव कर दिया गया है, इन्हें लाइसेंस दे दिया गया है कि ये अब फेविफ्लू नाम की ब्रांड के नीचे एक मेडिसिन लॉन्च कर रहे हैं जो माइल्ड और मॉडरेट कोविड केसेस को ट्रीट कर सकती है। 103 रुपए पर टैबलेट कॉस्ट होगी और 34 टैबलेट का ये पैक 3300 रुपए का होगा। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है। इंडिया में केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो उसके करके इनको परमिशन मिल गई है। ये मॉडरेट से माइल्ड केसेस को ट्रीट करने के काबिलियत रखती है। दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो है यस बैंक। जी हां दोस्तों, यस बैंक plans to raise rupees 12,000 to 15,000 crore via FPO soon. Yes Bank follow on public offer के थ्रू फंड्स रेज करने की सोच रहा है इक्विटी के थ्रू। बोर्ड इस पे फाइनलाइज डिसीजन जरूर देगा सून ही, और 12,000 से 15,000 करोड़ की रेंज का वो फंडिंग होने वाली है और एक शेयर की कॉस्ट 12 से 15 रुपए होने वाली है दोस्तों। तो ये एक बड़ी खबर थी यस बैंक के रिलेटेड। अगली अपडेट है दोस्तों, आप जानते ही हैं कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे टेंशंस चल रही हैं, तो बीसीसीआई टू रिव्यू आईपीएल स्पॉन्सरशिप डील्स विद चाइनीज कंपनी। हम सब जानते हैं कि वीवो ने आईपीएल को स्पॉन्सर कर रखा है और इसी पे काफी विवाद उठ रहा है कि चाइना की स्पॉन्सरशिप्स को कट कर देना चाहिए। इसी करके एक मीटिंग भी रखी जा रही है आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की, जो इस टाइटलशिप स्पॉन्सर्स को और जो स्पॉन्सरशिप आईपीएल के साथ चाइनीज कंपनी की है उनको रिव्यू करेगी और डिस्कस करेगी। द मीटिंग ऑफ आईपीएल गवर्निंग काउंसिल will review the yearly 440 crore title sponsorship deal with Chinese mobile manufacturing company Vivo, among others. The BCCI on Friday said it will review Indian Premier League sponsorship deals, including one with Chinese mobile manufacturing company Vivo, in the meeting next week, after 20 Indian soldiers were killed during a clash with Chinese troops in the eastern Ladakh.
सोशल टेंशन, इकोनॉमिक पॉलिटिकल टेंशन, चाइना के साथ इंडिया की लगातार इंक्रीज हो रही हैं, जिसके करके बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट्स कहा गया है और स्पॉन्सरशिप डील्स को भी चाइना की कैंसिल करने को कहा गया है। और उसी के रिगार्डिंग बीसीसीआई ने एक मीटिंग होल्ड की है जिसमें यह डिस्कस होगा कि फ्यूचर ऑफ वीवो क्या है एज ए स्पॉन्सर ऑफ वीवो आईपीएल। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, allowing 75% of Tata consultancy staff to work from home by 2025 एक guesstimate। तो एक ऐसा गेस लगाया गया है सीईओ राजेश गोपीनाथन ऑफ टीसीएस के द्वारा कि 75% of the workforce of TCS will be working from home। One of the largest software companies, Tata Consultancy Services, has said by 2025 only 1/4 of its total workforce will be required to come to office for work, as many companies now opt for work from home। Infosys भी ऐसा ही प्लान कर रही है, सॉफ्टवेयर कंपनीज लगातार प्लान कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा काम स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम ही करना हो, क्योंकि कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और वर्क फ्रॉम ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। एक बार मैं रीड कर देता हूं। बिलीव दैट बाय 2025 only 25% of our associates will need to work out of our facilities at any point of time। Every associate will be able to realize their potential without spending more than 25% of the time in a TCS office, Rajesh Gopinathan, CEO of TCS, said in Financial Year 2020 Annual Report of the company। दोस्तों TCS जो कंट्री की लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर है और 4.5 लाख पीपल को एम्प्लॉय करती है और लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर है, ये बहुत बड़ा डिसीजन है कि 75% ऑफ द वर्कफोर्स को कहा गया है कि वो 2025 तक घर से ही काम करेगी। 2025 तक 75% ऑफ वर्कफोर्स घर से ही काम करना सीख जाएगी। और अगला विजन 25x25 समझाया गया राजेश गोपीनाथन द्वारा कि 2025 तक 25% कंपनी के एम्प्लॉयज को ही ऑफिस आने की जरूरत होगी और 25% एम्प्लॉयज को भी सिर्फ टोटल वर्क ड्यूरेशन में से 25% ही टाइम काम करना होगा। इस उनके कस्टमर्स इसके साथ कॉन्फिडेंट है और उन्हें और काम भी मिल रहा है। 75% to be at work from home and 25% to work from the office within 25% of the total work hour। ये है दोस्तों विजन 25x25, ऐसा राजेश गोपीनाथन सीईओ ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कहा है। तो दोस्तों इन्फोसिस का भी यही था कि वो भी वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट कर रही है और वो भी 100% सोच रही है कि घर से ही काम करवाया जाए। कोविड के केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं और आईटी सेक्टर जो मेन है वो गुड़गांव और नोएडा में ही होने के कारण, जहां बहुत ही एकदम राइज हुआ है कोविड केसेस में, तो ये सही ऑप्शन है कि एम्प्लॉयज की हेल्थ का ध्यान रखते हुए उन्हें वर्क फ्रॉम होम कहा जाए। और फ्यूचर में भी कंपनी सोच रही हैं कि वर्क फ्रॉम होम इज अ बेटर ऑप्शन। तो दोस्तों यही थी इस हफ्ते की फाइनेंशियल और बिजनेस अपडेट्स। मैं इसी तरह से हर हफ्ते संडे को आपके साथ जुड़ूंगा और बिजनेस अपडेट दूंगा। तो तब तक के लिए आप मेरे साथ मेरे चैनल बिजज्ञान पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह की ज्ञानवर्धक और लाभदायक वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल बिजज्ञान पे। स्टे ट्यून एंड कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।